Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 1. Subject is grammar, and today this is revision. Okay. Look at this. ये इसमें आज हम पढ़ेंगे in, on, under, over and near. in, on, under, under, over, near, near. In means में, on means पर, under means नीचे, over means ऊपर और near means पास में. ठीक है. लुक एट दिस पिक्चर्स. आपको ये पिक्चर देखनी है. ठीक है. ये पिक्चर देख के बताना है आपको कि कोई चीज़ कहाँ पर है, उसकी स्थिति, कोई चीज़ कहाँ पे रखी हुई है. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. मैं आपको ये सेंटेंस पढ़ के बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ ऊपर है, नीचे है, आगे है, कहाँ पर है. ठीक है. द THE द BOY बॉय. द बॉय इज WRITING राइटिंग. in HIS his. NOTE note. BOOK book. The boy is writing in his notebook. The boy means लड़का, is ये writing, ये एक बच्चा, ये boy है ना, दिख रहा है बच्चों. तो ये एक बॉय है और ये अपनी बुक में, नोटबुक में ये राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है. तो द बॉय इज राइटिंग, WRITING राइटिंग इन हिज NOTE नोट BOOK बुक. द बॉय इज राइटिंग इन हिज नोटबुक. बॉय अपनी नोटबुक में लिख रहा है. तो नोटबुक के अंदर लिख रहा है वो, तो में लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे. वो नोटबुक के अंदर लिख रहा है ना, तो इसमें हम इन का यूज़ करेंगे. द बॉय इज़ राइटिंग इन हिज नोटबुक. लड़का अपनी नोटबुक में लिख रहा है. सेकेंड, THE द LAMP लैम्प. द लैम्प इज़ KEPT kept. on the TABLE table. The lamp is kept on the table. अब इसमें देखो यहाँ पे ये लैंप रखा हुआ है ना, दिख रहा है बच्चों. ये लैंप रखा है और ये टेबल है, तो ये लैंप टेबल के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है बच्चों. तो ये लैंप टेबल के ऊपर है, तो द लैम्प इज़ केप्ट ऑन द टेबल. लैंप टेबल के ऊपर है. तो ये ऊपर, नीचे, अंदर, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर. ठीक है. तो बच्चों ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं. ठीक है. अब इसमें देखिए, THE द GIRL गर्ल. The girl is SITTING sitting. UNDER under. THE the TREE tree. The girl is sitting under the tree. अब इसमें ये एक ट्री है. ठीक है. तो अब इसमें ट्री एक है, लेकिन इसके नीचे, ऊपर, पास में, दूर, तो इसके ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं. तो द गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री. तो यहाँ पर जो ये गर्ल दिखाई दे रही है छोटी सी, तो ये जो गर्ल है ये ट्री के नीचे है. तो नीचे के लिए हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं. ठीक है. द गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री. तो ये गर्ल ट्री के नीचे है, तो इसलिए अंडर द ट्री. द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री. सेकेंड, ए बर्ड, BIRD बर्ड इज FLY फ्लाई, ING फ्लाइंग. ए बर्ड इज फ्लाइंग, OVER ओवर द TREE ट्री. अब इसमें एक ये बर्ड है. ठीक है. तो ये बर्ड ट्री के ऊपर. ठीक है. ओवर. तो ए बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. ये चिड़िया है एक, और ये चिड़िया जो पक्षी है ये ट्री के ऊपर उड़ रहा है. ठीक है. तो ए बर्ड इज़ फ्लाइंग, ये बर्ड है, ये ट्री के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है. ए बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री.
और ये काऊ है, ठीक है। तो ये एक काऊ, ये भी ट्री के पास में, ये ट्री के पास, ठीक है ना, ऊपर है ना नीचे है, ये पास में है। तो ACOW काऊ, ए काऊ इज GRAZING ग्रेजिंग, ए काऊ इज ग्रेजिंग NEAR नियर द TREE ट्री, ए काऊ इज ग्रेजिंग नियर द ट्री। एक जो काऊ है, गाय, वो पेड़ के पास, वो एक पेड़ के पास ग्रेज कर रही है, मीन्स चर रही है। एक काऊ इज़ ग्रेजिंग नियर द ट्री, ठीक है बच्चों। तो एक काऊ पेड़ के पास ग्रेज कर रही है, मीन्स घास चर रही है, ठीक है। तो इन सेंटेंस में द वर्ड्स इन, ऑन, IN, इन, ON, ऑन, UNDER, अंडर, OVER, ओवर, एंड NEAR, नियर, TELL, टेल, US, us, the, POSITION, position of, THINGS, things. The words in, on, under, over, and near tell us the position of things. इनमें ये जो वर्ड्स हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, ये हमें इन चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमको इनकी पोजीशन के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको पोजीशन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ये पोजीशन वर्ड्स होते हैं, इसलिए हम इनको प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। POSITION, पोजीशन, WORDS, वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो पोजीशन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। PRE, प्री, POSI, प्रीपो, SICTIONS, शंस, प्रीपोजिशंस, ठीक है। पोजीशन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसके बाद ये एक्सरसाइज आती है, UNDER, underline the POSITION position, underline the position WORDS words in THESE, these, SENTENCES sentences, अंडरलाइन द पोजीशन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें जो पोजीशन वर्ड्स हैं इनके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है। यूज़ द PICTURES पिक्चर्स, यूज़ द पिक्चर्स SCLUES क्लूज, क्लूज के रूप में आपको पिक्चर यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्लू, ये पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ अंदर है, बाहर है, कहाँ है, ठीक है। नंबर 1, THERE, देयर इज़ a BENCH, बेंच, देयर इज़ ए बेंच, UNDER, अंडर, द TREE, ट्री, देयर इज़ ए बेंच अंडर द ट्री, वहाँ पर, अंडर मीन्स नीचे होता है और ट्री मीन्स पेड़, पेड़ के नीचे एक बेंच है। देखिए ये पेड़ है, ट्री है, तो ट्री के नीचे, नीचे है ना, पेड़ के ऊपर तो नहीं है ना, हाँ, तो पेड़ के नीचे एक बेंच है, तो ये हम लिखेंगे द बेंच इज़ अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है इसलिए अंडर, ठीक है। अंडर मीन्स नीचे होता है, तो इसमें अंडर के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। सेकेंड, THERE, देयर, ARE, आर, देयर आर, RIBBONS, रिबन्स, IN, इन, PRIYA, प्रिया, और एपोस्ट्रोफी S है, मतलब प्रिया के। जब भी एपोस्ट्रोफी होता है तो उसका मतलब होता है कि जिस भी वर्ड के आगे एपोस्ट्रोफी लगा है उसके का, के, की, ऐसा यूज़ होता है। तो देयर आर रिबन्स इन प्रियाज HAIR हेयर, देयर आर रिबन्स इन प्रियाज हेयर, तो प्रिया के हेयर्स में रिबन है, तो ये प्रिया के हेयर्स हैं, दिख रहा है ये, देखो ये प्रिया है
दिस गर्ल इज़ प्रिया, और ये इसके प्रिया के हेयर, ये हेयर हैं और हेयर में ये रिबन लगा हुआ है, दिख रहा है ना। हाँ, तो प्रिया के हेयर में है इसलिए इन लगेगा, ठीक है। देयर आर रिबन्स इन प्रियाज हेयर, प्रिया के हेयर में, प्रिया के बालों में रिबन लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड, THREE 3 BOOKS बुक्स, 3 बुक्स आर KEPT kept on the TEACHER टीचर apostrophe S तो टीचर की DES के डेस्क पर। 3 बुक्स आर केप्ट ऑन टीचर्स डेस्क, 3 मीन्स 3 बुक्स टीचर की डेस्क के ऊपर रखी हैं। अब ये देखिए, ये टीचर की डेस्क है, इस पर कितनी बुक्स हैं, 1 2 और 3 है ना, 3 बुक्स है ना। तो ये 3 बुक्स टीचर की डेस्क पर रखी हैं, तो डेस्क के ऊपर हैं, इसलिए ऊपर के लिए हमने यहाँ पर ऑन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। 3 बुक्स आर केप्ट ऑन द टीचर्स डेस्क, 3 बुक्स टीचर की डेस्क पर रखी हैं। 4, THERE there is a RABBIT rabbit, there is a rabbit in the hat, there is a rabbit in the hat, ये एक हैट है, हैट के अंदर रैबिट बैठा है, ठीक है ना। there is a rabbit in the hat, हैट में एक रैबिट है, तो ये हैट है और इसके अंदर रैबिट, there is a rabbit in the hat। There is THERE there is a DOG dog, there is a dog NEAR near the GATE gate, there is a dog near the gate, near means होता है पास में, there is a dog near the gate, गेट के पास में एक डॉग है। देखिए ये गेट है, जैसे घर का गेट होता है बड़ा वाला गेट है और उसके पास है ना, तो नियर ये डॉग है, तो डॉग गेट के पास में है, नियर। देयर इज़ ए डॉग नियर द गेट, गेट के पास में एक डॉग है। द AERO एरो PLANE प्लेन, द एरोप्लेन इज़ FLYING फ्लाइंग, the aeroplane is flying OVER over the FIELDS fields, the aeroplane is flying over the fields। यहाँ पर एरोप्लेन, फील्ड्स माने होते हैं खेत, खेतों के ऊपर उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द फील्ड्स, एरोप्लेन फील्ड्स के खेतों के ऊपर उड़ रहा है। देखो ये खेत हैं, तो ये खेतों के ऊपर ये एरोप्लेन है, तो ये इनके ऊपर उड़ रहा है, ऊपर के लिए ओवर, ठीक है। ओवर में क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज़ टच नहीं होती है, ऑन में टच करके जो चीज़ होती है उसको हम ऑन लिखते हैं, और ओवर में कोई भी चीज़ टच नहीं होती है। 6, हाँ ये तो हो गया। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द फील्ड, एरोप्लेन खेतों के ऊपर उड़ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट CIRCLE, नेक्स्ट एक्सरसाइज में CIRCLE सर्कल द CORRECT करेक्ट, सर्कल द करेक्ट वर्ड टू COMPLETE कंप्लीट, EACH ईच, SENTENCE सेंटेंस। सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब आपको इसमें हर सेंटेंस को चूज़ करने के लिए कंप्लीट करने के लिए जो 2 वर्ड्स दिए गए हैं स्लैश लगा के, उसमें एक वर्ड सही है और एक रॉन्ग है, जो सही वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ठीक है। जैसे 1, कीप द क्लोथ्स, कीप द क्लोथ्स UNDER अंडर या इन योर CUPBOARD कबर्ड, कबर्ड में होती है अलमारी। कीप द क्लॉथ अंडर या इन योर कबर्ड, अपने कपड़े कबर्ड मीन्स अलमारी के अंदर रखो कि नीचे रखो,
कहाँ रखेंगे बच्चे कपड़े, नीचे कि अंदर, अंदर, तो अंदर के लिए इन लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें इन पे हम सर्कल करेंगे। कीप द क्लोथ्स अंडर या इन योर कबर्ड, अपने कपड़े कबर्ड के अंदर रखो। द बैग इज़ केप्ट अंडर या ऑन द चेयर, द बैग इज़ केप्ट माने रखा हुआ है, बैग जो है वो चेयर के नीचे रखते हैं कि ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं इसलिए ऑन, द बैग इज़ केप्ट ऑन द चेयर, ठीक है। में लुक ए हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग ऑन या ओवर द BRIDGE ब्रिज, द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। ऑन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से टच करके, और ओवर का मतलब उसके ऊपर से। तो जो हेलीकॉप्टर है वो ब्रिज के ऊपर से उड़ रहा है लेकिन टच करके नहीं उड़ रहा है, इसलिए ओवर आएगा यहाँ पे। द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। द फ्रूट्स आर अंडर द बास्केट या इन द बास्केट, तो फ्रूट्स बास्केट के अंदर होंगे, नीचे नहीं होंगे, इसलिए इन। माई आंट पुट द केक इन द ओवन या अंडर द ओवन, केक अंडर नीचे नहीं रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, इसलिए इन। द स्टूडेंट इज़ स्टैंडिंग, स्टूडेंट खड़ा है, ओवर द बोर्ड के पास खड़ा है या बोर्ड के ऊपर खड़ा है, तो पास में खड़ा रहेगा इसलिए नियर, तो इसमें द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग नियर द बोर्ड। अब इसमें ये एक्सरसाइज है सी, इसमें आपको ये वर्ड्स भरने हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इन, ऑन, अंडर, ओवर और नियर, ये सेंटेंस भरने हैं। द गर्ल इज़ स्टैंडिंग डैश द अम्ब्रेला, अब गर्ल जो है अम्ब्रेला के नीचे खड़ी है, तो इसलिए UNDER अंडर, द गर्ल इज़ स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला, गर्ल अम्ब्रेला के नीचे खड़ी है। सेकेंड, द माउस इज़ डैश द बॉक्स, अब इसकी माउस है, चूहा है, वो इस बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए इन लगाते हैं। द माउस इज़ इन द बॉक्स। द BOY बॉय इज़ HIDING हाइडिंग डैश द BED बेड, यहाँ पे एक ये बॉय है, तो ये बेड के नीचे छुपा हुआ है, जैसे बच्चे छुप जाते हो, आप लोग भी छुपते हो ना बेड के नीचे, ऐसे ये भी छुप गया है। तो द बॉय इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, बॉय बेड के नीचे छिपा हुआ है, ठीक है। फिर द LADY लेडी इज़ STANDING स्टैंडिंग, द लेडी इज़ स्टैंडिंग डैश द कार, अब लेडी जो है ये लेडी है, ये कार के पास में खड़ी है, कार के अंदर नहीं है, ऊपर नहीं है, और इसलिए नहीं, ये पास है इसलिए नियर। द लेडी इज़ स्टैंडिंग नियर द कार, लेडी कार के पास खड़ी है। THERE देयर इज़ a FLOWER फ्लावर POT पॉट, देयर इज़ ए फ्लावर पॉट ऑन द टेबल, ये फ्लावर पॉट है, फूलों का गुलदस्ता, और ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर है, ऊपर के लिए हम ऑन लगाते हैं, तो देयर इज़ ए फ्लावर पॉट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट है। द SHEEP शीप IS इज़ JUMPING जंपिंग, द शीप इज़ जंपिंग ओवर द फेंस, ये देखिए ये शीप है, और ये फेंस माने होती है चार दीवारी, तो जो ये शीप है ये फेंस के ऊपर से कूद रही है, तो ओवर, ओन नहीं आएगा इसके ऊपर, ओवर, OVER ओवर, द शीप इज़ जंपिंग ओवर द फेंस, शीप ये जो भेड़ है ये चार दीवारी के ऊपर से कूद रही है। 7 THERE देयर आर MARBLES मार्बल्स, देयर आर मार्बल्स इन द GLASS ग्लास, JAR जार, ग्लास जार में होता है कांच का जार, ये कांच का जार है और इसमें मार्बल्स हैं, कंचे हैं, ठीक है। तो देयर आर मार्बल्स इन द ग्लास जार, ग्लास के जार में मार्बल्स हैं इसलिए इन।
8. द कैट इज़ रेस्टिंग अंडर द टेबल। ये कैट है, ये टेबल के नीचे रेस्ट कर रही है। नीचे है इसलिए UNDER अंडर। ठीक है, द कैट इज़ रेस्टिंग अंडर द टेबल। ओके, चलो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया है अभी। ठीक है, कल से आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।